जय सिया राम। मैं साध्वी आकांक्षा आप सभी प्रभु भक्तों को हृदय से प्रणाम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। सब कहते हैं भक्ति करो, भक्ति से कल्याण होगा, भक्ति करो, भक्ति से भगवान मिलेंगे। वास्तव में क्या भगवान इस कलयुग में भी मिलते हैं? क्या भगवान इस कलयुग में भी दर्शन देते हैं? क्यों नहीं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। शंकर जी कहते हैं ईश्वर समस्त जगह व्याप्त है और यह प्रेम से प्रकटता है। जब आपके अंदर प्रेम होगा तब ईश्वर सहजता से आपके सम्मुख प्रकट हो जाएंगे। ईश्वर को पाने की आपके अंदर जब अधिक लालसा होगी, जब वास्तव में ईश्वर से बिछोह का पता चलेगा, तब वह आपको अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। ईश्वर प्रत्येक कण कण में है। सृष्टि बना करके उसी सृष्टि में छिप गए हैं। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सृजनहार सृष्टि का है। जिसको हम परमात्मा कहते, सारा खेल उसी का है। तो ये परमात्मा का ही सारा खेल है। भगवान तो सिर्फ सरलता से रीझते हैं। विदुरानी को देख लीजिए, सबने बुलाया, दुर्योधन ने बुलाया श्री कृष्ण भगवान को अपने महल में भोग पाने के लिए। सब कुछ व्यवस्था की, लेकिन कन्हैया वहां नहीं गए। कन्हैया कहाँ गए? जहां प्रेम था। विदुरानी ने प्रेम से छिलके खिलाए, कन्हैया ने उनको भी खा लिया। सबरी मैया के पास गए, बड़े बड़े संतों महात्माओं को छोड़ करके मेरे ठाकुर, मेरे राघव मां सबरी के पास गए, उनके जूठे बेरों को खाया। क्यों? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। आप कहेंगे ये तो द्वापर और त्रेता की हम कथा सुना रहे हैं, कलयुग में भी भगवान किसी को प्राप्त हुए हैं? हाँ, प्राप्त हुए हैं। भक्तिमती मीरा जी, कर्माबाई जी, जीवाबाई जी, सबको भगवान सहजता से प्राप्त हो गए। सबने क्या किया था? सबको भगवान कैसे प्राप्त हो गए? तो मैंने कहा ना कि प्रेम ते प्रभु प्रगटै जिमि आगी। जिस प्रकार लकड़ी में आग होती है, अग्नि होती है, परंतु दिखाई नहीं पड़ती, उसी प्रकार हर भक्त के हृदय में, हर व्यक्ति के हृदय में भगवान होता है, परंतु दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि हमने अपने हृदय रूपी दर्पण, जो कपाट है हृदय के, वो दर्पण को हमने गंदा कर रखा है। अब आप ही एक परीक्षण करके देख लीजिए। एक दर्पण लाइए और दर्पण को भगवान के श्री विग्रह के सामने ऐसे रख दीजिए। दर्पण साफ है तो श्री विग्रह साक्षात दिखेगा, परंतु अगर दर्पण मैला है तो आप दर्पण के पीछे उससे विग्रह को नहीं देख पाएंगे। सेम यही चीज है, यही समान परिस्थिति है कि जब हमारे हृदय के कपाट छल कपट द्वेष आदि की धूल से गंदे हो चुके हैं, कालिख लग चुकी है अहंकार की, तो हमें भगवान कैसे दिखाई पड़ेंगे?
अगर भगवान को देखना ही है तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं चौपाई में कि मुकुर मलिन और नयन विहीना और राम रूप देखम किम दीना। मैं ऐसे कैसे देख सकता हूँ? प्रभु को देखने के लिए हमें प्रेम का सहारा लेना पड़ेगा, प्रेम का, सरलता का। सरल बनिए, प्रभु आपको अवश्य मिलेंगे। अब सरलता का उदाहरण देते हुए देखिए, अगर किसी और व्यक्ति से कहा जाएगा कि ठाकुर जी को भोग लगा दो, तो वो कैसे भोग लगाएगा? भोजन रख दिया, तुलसी दे दी, आचमन कर दिया और ठाकुर जी से भोजन करने का आग्रह कर दिया, निवेदन कर दिया और पर्दा लगा दिया, हो गया भोजन, लग गया भोग। परंतु मीरा जी की सरलता देखिए, जब उनके दादाजी ने कहा कि मीरा जाओ भगवान को भोग लगा दो, तो मीराबाई दूध के कटोरे को लेकर के भगवान के सम्मुख बैठी हैं। कहती है पाओ गिरधर गोपाल, मेरे गोपाल पाओ। अब गोपाल जी जैसे हमेशा भोग लगाते वैसे ही उन्होंने भोग लगा लिया। लेकिन मीरा जी इतनी सरल हैं, इतनी सरल हैं कि कह रही हैं जब तक दूध आप खत्म नहीं करोगे, दूध आप पूरा पी नहीं लोगे, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। बैठे बैठे 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, आधा पहर बीतने को आया, लेकिन मीरा वहां से नहीं हटी। भगवान ने ऐसी श्रद्धा देखी, ऐसा प्रेम देखा, आखिर भगवान को प्रकट होना पड़ा। प्रकट हो करके ईश्वर ने उस दुग्ध का पान किया और पान करने के बाद में फिर अंतर ध्यान हो गए। मीरा कटोरा लेकर के जब बाहर आई तो दादाजी ने पूछा कि मीरा लाओ भोग प्रसाद हमें भी दे दो। तब मीरा जी कहती हैं भोग प्रसाद, कैसा प्रसाद दादाजी? तो बोलते हैं मीरा वही दुग्ध जो तुमने अभी भोग लगाया था वो कहाँ है, लाओ प्रसाद। मीरा जी कहती है दादाजी आप कैसी बातें कर रहे हैं, वो भोग तो ठाकुर जी ने पी लिया, ठाकुर जी ने उसको स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया। तो जो दादाजी के साथ में कुछ उनकी समान अवस्था के लोग बैठे थे वो कहते हैं अरे जाने दीजिए, बेचारी बच्ची है, मन ललचा गया होगा, खुद ग्रहण कर लिया होगा। दादाजी ने कहा मीरा गलत बात है, चोरी तुमने चोरी की है? मीरा जी ने कहा नहीं दादाजी, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं सच कह रही हूँ, ये भोग ठाकुर जी ने ग्रहण कर लिया। जब मीरा लाख मनाने पर भी नहीं मानी तो सबने कहा ठीक है, जब नहीं मान रही है तो दोबारा दूध दीजिए, दोबारा भोग दीजिए। देखिए अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज मीरा की परीक्षा थी, प्रेम परीक्षा थी। मीरा भोग लेकर के फिर से गई ठाकुर जी के पास में और लेकर के बैठी। कहीं फिर से बुलाई गिरधर गोपाल, प्रभु भोग लगाइए, भोग लगाइए मेरे श्याम, मेरे सलोने भोग लगाइए। लेकिन अब ठाकुर जी की लीला, अब वो नहीं आए। अब उन्होंने वैसे ही मन से स्वीकार किया, अब दूध नहीं ग्रहण किया। अब पूरा समाज खड़ा है मीरा को देखने के लिए। मीरा व्याकुल हो गई, व्याकुलता में प्राण छोड़ने को आई, बेसुध होकर के भूमि पर गिर पड़ी। बोली आज तो मेरी लाज बचा लो मेरे गिरधारी। इतना कहा है
और बेसुध हो गईं। बेसुध हो जाने पर भगवान ने मीरा को बेसुध होते देखा, भगवान से रहा नहीं गया। आ गए, दौड़ करके आ गए, वहीं प्रकट हो गए भगवान, चार भुजाओं से प्रकट हो गए। एक हाथ से मीरा को पंखा झलते हैं, एक हाथ से मीरा को गोद में लिए हैं और एक हाथ से दूध का कटोरा पकड़े हैं। बोले, देखो मीरा, मैं भोग ग्रहण कर रहा हूँ, देखो मीरा, मैं इस भोग को ग्रहण कर रहा हूँ। लोगों ने कटोरा तो उठते देखा, लोगों ने भोग को तो लगते देखा, लोगों ने भगवान नहीं देखा। क्यों? वो सरल नहीं थे। लेकिन मीरा ने देखा वो सलोना रूप, मीरा ने देखा वो बलिहारी छटा और मीरा के प्रभु ने भोग लगा लिया। इस प्रकार भगवान लाज बचाते हैं। कर्माबाई जी ने खिचड़ी बनाती। एक दिन संतों ने उनको कहा कि विधि अनुसार बनाया करिए। आज विधि विधान में कर्माबाई जी को देर हो गई, स्नान इत्यादि में, और भोग लगाने में देर हो गई। आज ठाकुर को भूख की क्षुधा सताने लगी। ये है भगवान, ये सरलता देखते हैं। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये मेरे ठाकुर की लीलाएं हैं और ये सरलता देखते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम का स्वभाव कैसा है? कहते हैं कि ऐसा स्वभाव है कि छुअत छल नाही। इनका इतना सुंदर स्वभाव है कि इनको छल छू भी नहीं सकता। भगवान अपने भक्त को भी वैसा ही देखते हैं। ऐसी बहुत सी लीलाएं हैं कि जिनमें भगवान यहाँ दिखाते हैं कि वह सरलता से प्राप्त होते हैं। जब आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ईश्वर है, तो कैसे? ईश्वर का विश्वास करने के लिए आपको हृदय में निष्ठा जमानी पड़ती है।